Hey, what's up guys? This is me Ravindrana. Welcome back to the new video. वॉल स्पिन इतना कूल, इतना इजी और इतने सेफ तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, आई एम श्योर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वॉल स्पिन को सीखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं रविंद्र राणा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिल्कुल बेसिक स्टेज से। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं वॉल स्पिन कंप्लीट कैसे होता है। बेसिकली वॉल स्पिन में दोनों हाथों को वॉल के साथ सपोर्ट बनाकर, यानी हाथ को सेंटर पॉइंट बनाकर जंप करते हुए बॉडी को हवा में स्पिन कंप्लीट करना होता है, जिसके लिए हमें जंप, कोऑर्डिनेशन और हैंड पुशिंग मूवमेंट चाहिए होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इन तीनों एबिलिटी को कैसे बेसिक स्टेज से इंप्रूव करना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपने इस तरह से एक छोटी हाइट वाली वॉल को ले लेना है, जिसकी हाइट लगभग आपके नी के बराबर हो या थोड़ा सा ज़्यादा होने से भी चलेगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हल्का सा ग्रासी ड्यून भी ले सकते हैं, जिसमें आप इस तरह से अब बैठ जाएं। सबसे पहले आपने एक हाथ को नीचे ज़मीन में लगाना है और एक हाथ को ऊपर वॉल के एज में लगाना है इस तरह से। अब हल्का हल्का जंप करते हुए आपने क्या करना है, हाथों में वेट लेना है इस तरह से। बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए इस तरह से आपने हल्का हल्का वेट लेना है हाथों में। जब आप इजीली बॉडी को लिफ्ट करने लग जाएं, उसके बाद आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा जंप करते हुए बॉडी को इस तरह से रोटेट करना है लेटरल पार्ट से। दोनों पैरों को इस तरह से इस एंगल में आपने क्या करना है, स्पिन करने की कोशिश करना है हाथों में वेट लेके। ध्यान से देखें, जंप जंप। अब हेड को नीचे फ्लेक्स करते हुए इस तरह से आपने क्या करना है, एक रोटेशन स्पीड के साथ कंप्लीट करना है पूरा बॉडी का। ध्यान से देखें दोबारा से, रेडी। यहां से मूवमेंट ये इस तरह से उठाते हुए साइड से, ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके हाथ में आपका बॉडी वेट इजीली आने लग जाएगा तो स्पिन भी इजीली कंप्लीट होने लग जाएगा। पहले स्टेप बाय स्टेप हाथों में वेट लें, उसके बाद स्पिन को कंप्लीट करें। सो गाइस बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। नाउ अब आपको यहाँ पर अपनी जंप और रोटेशनल एबिलिटी को इंप्रूव करना है। इसके लिए आपने थोड़ा सा हाइट में आ जाना है और अब यहाँ पर आपने हाथों की पोजीशन और जंप को इंक्रीज करने के लिए कैसे प्रैक्टिस करना है, ध्यान से देखें। सबसे पहले आपने हाथों को इस तरह से आगे की तरफ फेस लगाते हुए एज में लगाना है और यहाँ पर दोनों पैरों से जंप करते हुए ऊपर लैंड करना है कुछ इस तरह से। ध्यान से देखें, इस तरह से आपने ऊपर लैंड करना है। ध्यान रहे, जंप के बाद अपने बॉडी वेट को आपने हाथों में ले लेना है और उसके बाद आप लैंडिंग को कंप्लीट करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, स्पिन को कंप्लीट करने के लिए जंप के बाद आपने क्या करना है, हेड और लेटरल पार्ट यानी साइड वाले पार्ट को नीचे की तरफ फ्लैक्स करना है और पैरों को राउंड में क्या करना है, जंप करते हुए राउंड में स्पिन करने की कोशिश करना है कुछ इस तरह से। एक हाथ को लगे रहने दें, दूसरे हाथ को ऊपर से लेके आए और यहाँ पर जंप करते हुए राउंड में फेंके कुछ इस तरह से। आपने क्या करना है, राउंड में फेंकते हुए इस स्पिन को कंप्लीट करना है। अभी आपने हाफ स्पिन कंप्लीट करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट मूवमेंट में बढ़ेंगे। सो गाइस इस तरह से जंप करके पैरों को राउंड में फेंकने से आपके हाथों में बहुत कम मात्रा में वेट आएगा, जिससे आप इजीली इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइस बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। अब हम यहाँ पर 360 स्पिन को कंप्लीट करेंगे सेम वॉल के साथ। किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर आपके 3 मूवमेंट जो हैं वो यूज होने वाले हैं। सबसे पहले आपका हैंड स्विंग, अब आपने यहाँ पर हैंड स्विंग को ऐड करना है। दूसरा आपका लेटरल ट्विस्ट, तीसरा आपने जंप को राउंड शेप में स्पिन करने के लिए फेंकना है आपने। ध्यान से देखें, यहाँ से आप दोनों हाथों को ऊपर लेके आ जाएं और पहले इस तरह से हाथों की पोजीशन को लगाने की प्रैक्टिस कर। कुछ देर ये प्रैक्टिस करने के बाद अब आपने इसके साथ साथ लेटरल पार्ट को भी क्या करना है, ट्विस्ट करना है, नीचे की तरफ फ्लैक्स करना है और साथ ही साथ में जंप भी कंप्लीट करना है। हल्का सा ओवर होंगे, फिर हम पूरे कंप्लीट स्पिन को कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखें, रेडी।
तो गाइज अभी तक हम हाफ जंप करते हुए इधर आ रहे थे, अभी थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा स्पिन करने की कोशिश करना है। और जब आप जंप के बाद पैरों को राउंड में थ्रो करेंगे गाइज, तो आपका जो 360 स्पिन है बहुत इजीली होने लग जाएगा। एक बार पूरा कंप्लीट देखें, ध्यान से देखें। यहां से हाथों का स्विंग पूरा ऊपर से नीचे की तरफ, साथ ही साथ लेटरल फ्लैग। तो गाइज यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना, आपने जंप के बाद पैरों से जंप के बाद जितना मैक्सिमम जंप लेना है, जंप के बाद आपने हल्का सा टक करते हुए राउंड में फेंकना है, कुछ इस तरह से। सो गाइस यहाँ पर जंप और टक इसलिए जरूरी है गाइस, ताकि आप अपनी बॉडी को ज्यादा देर तक हवा में रख सकें और आपकी स्पिन कंप्लीट इजीली हो जाए। ओके, सो गाइस बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप में। और नाउ अब टाइम आ चुका है जब आपको सेम मूवमेंट को वॉल के ऊपर प्रैक्टिस करना है। लेकिन कैसे, ध्यान से देखें। अभी आपको स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंट होने के लिए हल्का सा स्लोप वाला वॉल लेना है, 90 डिग्री वॉल नहीं, हल्का सा स्लोप वॉल लेना है, जो कि 60 या 70 डिग्री तक आपने होना चाहिए वॉल, जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करना है। ये इसलिए गाइस क्योंकि यहाँ पर आपका हाथ नहीं फिसलेगा, इजीली आप ग्रिप कर सकते हो। और गाइस स्टार्टिंग में ऐसे ही करना है प्रैक्टिस आपने, ताकि आपका हाथ ना फिसले और स्पिन इजीली हो जाए। तो ध्यान से देखें, हल्का सा मूवमेंट लेना है, सेम। आपकी टेक्निक सेम रहेगी गाइस। यहाँ पर आपका जो रनवे है वो आगे फॉरवर्ड होना चाहिए, मोमेंटम आगे होना चाहिए, और जंप के बाद टक करना है और राउंड में फेंकते हुए हाथ से लास्ट मूवमेंट में पुश करना है। किस तरह से, ध्यान से देखें एक बार। रेडी, पूरा मूवमेंट। तो गाइस देखा, आप बहुत ही इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं उस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी सीख भी जाएंगे। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम वॉल के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे 90 डिग्री वॉल। नाउ स्लो वॉल में कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपको फाइनली एक स्ट्रेट वॉल में प्रैक्टिस करना है। स्ट्रेट वॉल में किस तरह से प्रैक्टिस करना है, सारे पॉइंट को एक बार समराइज कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हल्का एंड कंट्रोल रन, फोर्स वॉल की तरफ होना चाहिए। जंप सबसे जरूरी, वो भी राउंड में। फोर्थ, हेड प्लस लेटरल फ्लैक्स नीचे की तरफ। एंड फाइनल, हैंड पुश करके आपने लैंडिंग कंप्लीट करना है। इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे गाइस, तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। ध्यान से देखें, रेडी। तो गाइस एक बार इसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद आप इसके बहुत सारे वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हैं और उन्हें इजीली सीख सकते हैं। सो गाइस बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया, और आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करना है अगर आप जल्दी सीखना चाहते हो। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिनिश।